लाख की चूड़ियां समरी। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान है दिला रहे हैं। तो लघु उद्योग मीन्स व्हाट? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे कारखाने होते हैं, छोटे छोटे काम जो कुछ लोग फैक्ट्री में जाकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जाकर नहीं, अपने घर पर ही करते हैं, है ना। तो वो बिजनेस को जो होता है, इंडस्ट्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो उसके बारे में बताया है। वह कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। तो हमारा लेखक क्या बता रहा है कि जैसे जैसे समय बदलता है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? हर एक चीज के ऊपर पड़ता है। सो ही इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, हाउ द टाइम चेंज हैव एन इफेक्ट ऑन एवरीथिंग। बदलू व्यवसाय से मनीहार है। सो मनीहार का मीनिंग क्या होता है? ज्वेलर, जो ज्वेलरी बनाते हैं ना, तो हिंदी में उसको बोलते हैं मनीहार। ठीक है। तो बदलू इज ए ज्वेलर बाय प्रोफेशन। वह क्या करता है? वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियां बनाता है। ही मेक्स वेरी अट्रैक्टिव बैंगल्स। और वो किसकी चूड़ी बनाता है? लाख की चूड़ियां बनाता है। हाँ। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियां पहनती है। द वुमेन ऑफ द विलेज वेयर द बैंगल्स मेड बाय हम आवर बदलू। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चीड़ है। ही हेट्स ग्लास बैंगल्स। वह कांच की चूड़ियों की बढ़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी दो बातें सुनाने से भी नहीं चुकता। बढ़ाई मीन्स अगर कोई उसके सामने आके कांच की चूड़ी का को प्रेस करता है, अप्रिशिएट करता है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। सो इवन ही कैन नॉट इवन हियर द प्रेज ऑफ ग्लास बैंगल्स एंड समटाइम उसको इतना गुस्सा आता है कि वो सब कभी कभी गुस्से में डांट भी देता है। वो कुछ फ्यू ऐसे बातें भी सुना देता है लोगों को। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है। नाउ नेक्स्ट व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कंपेयरिंग द विमेन ऑफ द सिटी एंड द विलेज। व्हाट ही सेज दैट द रिस्ट, कलाई, रिस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द सिटी आर वेरी डेलिकेट। वो उसके हिसाब से वो उसका विचार है कि वो कहता है कि जो जो औरतें सिटी में रहती है ना, उनकी कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियां नहीं पहनती। सो देयरफॉर दे डू नॉट वेयर द लाख, जो बैंगल्स ऑफ द, जो लाख जो होता है ना, उसकी चूड़ियां नहीं पहनती है। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से जरूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। तो हमारा जो लेखक छोटा था, whenever he goes to his mama's house, that is in village, so he definitely meets Badlu Kaka. Why? Because he makes the ball from the lakh and he कलरफुल बॉल्स, हाँ, गोलियां बनाकर देता है, छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर देता है। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से, बदली का मीन ट्रांसफर, बट हमारे जो लेखक जब छोटा था तो हमेशा जाता था, लेकिन क्या हुआ कि उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया। तो इसके बाद वो वजह से वो इस बार वह काफी दिनों बाद गांव आता है। मैं जब ये पहली बार अभी जब आया है ना, वो बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद आया है। तो वाई? बिकॉज फादर गोट ट्रांसफर। वह वहां औरतों को कांच की चूड़ियां पहने देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद आती है। तो वो जब वो थोड़ा बड़ा भी हो गया तो वो जाता है तो वो सभी वुमेन के हाथ में क्या देखता है? ग्लास बैंगल्स। तब सडनली ही रिमेम्बर्स, ओ, लाख की चूड़ियां। तो जैसी लाख की चूड़ियां वो रिमेम्बर, उसको याद आता है, तो उसको किसकी याद आती है? बदलू की। हाँ। तो वो बदलू से मिलने उसके घर जाता है। he goes to बदलू's house to meet him. बातचीत के दौरान बदलू से बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग के आने के कारण बंद हो गया। तो वो क्या बताता है? ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, बदलू टेल्स दैट द बिजनेस ऑफ लाख बैंगल्स हैज स्टॉप्ड। Why? Due to the advent of the machine age, and the use of glass bangles has increased.
मशीन आ गया तो किसी को लाख की चूड़ियां नहीं चाहिए, क्योंकि लाख की चूड़ियां तो हाथों से बनती है और मशीन से तो जल्दी बन जाता है कांच की चूड़ियां। तो और कांच की चूड़ियों का प्रचलन भी बढ़ गया है। तो जो ट्रेंड जो अभी किसका है, कांच की चूड़ियों का। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया। अब थ्रू दिस लेसन द ऑथर हैज शोन बदलू's नेचर, हिज सिंप्लिसिटी एंड हिज, उसका क्या है, एक और कौन सा वहां शब्द है उसका, अब किसके हाथ से, विनम्रता। विनम्रता मीन्स ह्यूमिलिटी, मीन्स उसका पोलाइटनेस को बताया है। मशीनी युग से, अब ये इट इज आंसर आल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मशीनी युग से क्या क्या चेंजेस आया है। सो मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योगों को की हानि पर प्रकाश डाला है। सो लेखक ने, आप बताया था ना कि लेखक ने क्या बताया कि थ्रू दिस लेसन द लॉस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ड्यू टू द चेंजेस brought by the machine age has been highlighted. So our writer, what he did, he highlighted the changes which brought by machine age. अंत में लेखक यह भी मानता है, सी वन मोर थिंग, अंत में लेखक ये भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई है किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था, सरलता से टूट जाए। और लास्ट में हमारा जो राइटर ये एक्सेप्ट करता है कि what he accepting that there may have been a lot of loss in business, okay, due to the advent of glass bangles, but Badlu's personality, व्यक्तित्व, was not fragile as glass bangles which could be easily broken. तो वो उसका व्यक्तित्व इतना नाजुक नहीं है जैसा कांच की चूड़ी कितने जल्दी टूट जाता है, लेकिन हमारा बदलू का जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा है इसका समरी।